जरा यूं तसव्वुर करें कि एक आम सा घर है, शाम का वक्त है, दस्तरखान बिछा है, बच्चे इंतजार में है कि खाना लगे, सब कुछ मामूल के मुताबिक है। मगर उसी लम्हे हजारों किलोमीटर दूर एक समुद्री रास्ते पे जहाज रुकना शुरू होता है। कोई धमाका अब तक नहीं पहुंचा, कोई खबर फौरी असर नहीं दिखा रही, मगर एक खामोश लहर चलती है। पहले ईंधन महंगा होता है, फिर खाद की कीमत बढ़ती है, फिर किसान हिसाब बदलता है, फिर फसल का मिजाज बदलता है और कुछ महीनों बाद वही दस्तरखान जहां सब कुछ पहले जैसा लगता था, आहिस्ता आहिस्ता बदलना शुरू हो जाता है। रोटी जरा छोटी हो जाती है, सालन में मिकदार कम हो जाती है, फल कभी कभार रह जाते हैं। घर वाले सोचते हैं कि आखिर बदला क्या है, हालांकि असल तब्दीली कहीं और शुरू हुई थी। यही वो कहानी है जो अब बन रही है, एक ऐसी जंग जिसकी आवाज नहीं आई मगर असर सीधा जिंदगी के सबसे बुनियादी हिस्से तक पहुंचा। गोलियां नहीं चली यहां पर, कहीं और चली। फैसले यहां पे हुए, उन फैसलों की बाज़गश्त बाजारों में सुनाई दी, जहां कीमतें खामोशी से ऊपर चढ़ी, आम आदमी की पहुंच आहिस्ता आहिस्ता कम हुई। और ये कोई अचानक आने वाला तूफान नहीं था, ये वो सैलाब है जो आहिस्ता आहिस्ता चढ़ा। पहले जमीन गीली की, फिर कदम डगमगाए और आखिरकार इंसान को एहसास हुआ कि पानी कहां से आया, मगर तब तक बहुत कुछ बदल चुका था। आप सब पर सलामती हूं, मैं यासिर रशीद हूं और आप देख रहे हैं सुनो न्यूज। नाज़रीन, ये जो आबनाए हरमुज़ पर कशीदगी आप देख रहे हैं, इसका सबसे बड़ा असर मिसाइलों या जंगी बयानात में नहीं है, बल्कि खामोशी से आपके खाने की प्लेट तक पहुंचा है और मजीद पहुंच सकता है। यही वो पहलू है जिसे अभी तक दुनिया ने पूरी शिद्दत से महसूस नहीं किया। मगर माहिरीन बार बार एक ही बात कहते हैं कि असल असर आना अभी बाकी है। अब इसको सादा अंदाज में समझे तो मसला ये नहीं कि दुनिया में खुराक कम हो चुकी है, मसला ये कि खुराक वहां से यहां तक कैसे पहुंचेगी और किस कीमत पर पहुंचेगी। आबनाए हरमुज़ आम समुद्री रास्ता नहीं रहा, यह वो रास्ता है जहां से दुनिया की समुद्री तिजारत का बड़ा हिस्सा गुजरता था, बंद किया गया। खासतौर पर तेल और खाद के लिए जब उसी रास्ते पर रुकावट आई तो उसका असर सीधा खेत से लेकर बाजार तक हर जगह महसूस हुआ। अभी जो सूरत हाल है वो बज़ाहिर ज्यादा खतरनाक नजर नहीं आ रही, क्योंकि जो खुराक इस वक्त मार्केट में मौजूद है वो महीनों पहले तैयार हुई थी। किसान ने फसल उगाई, कटाई हुई, स्टोरेज में गई, मार्केट तक पहुंची। एक लंबा अमल था, इसलिए आपको भी कीमतों में सिर्फ मामूली इजाफा नजर आता है। आलमी सतह पर खुराक की कीमतों में चंद फीसद इजाफा हुआ है, जो बज़ाहिर ज्यादा नहीं लगता, मगर असल कहानी उसके पीछे छुपी है। असल मसला लीक का है, यानी ताखीर का। जब तेल महंगा होता है तो फौरी असर ट्रांसपोर्ट पे आता है, खाद महंगी होती है, अगली फसल की लागत बढ़ती है, फिर वो महंगी फसल जब मार्केट में आती है कीमतें अचानक ऊपर जाती हैं। यही वो सिलसिला है जिसे माहिरीन कह रहे हैं कि अभी मुकम्मल तौर पर सामने नहीं आया। अब इसको एक मिसाल से समझें कि अगर खाद महंगी होगी तो किसान अगली फसल के लिए या तो कम खाद इस्तेमाल करेगा या ज्यादा कीमत पर खरीदेगा। दोनों सूरतों में पैदावार मुतासिर होनी है, या तो पैदावार कम होगी या पैदावार की लागत ज्यादा होगी। और जब पैदावार कम या महंगी होगी तो मार्केट पे कीमत खुद ब खुद बढ़ जाएगी। इसलिए आलमी इदारे खबरदार कर रहे हैं कि अगर हरमुज़ की सूरत हाल लंबी चली तो खुराक का मसला सिर्फ महंगाई तक महदूद नहीं रहना, बल्कि रसाई का मसला भी बनना है। खासतौर पर वो ममालिक जहां लोग अपनी आमदनी का बड़ा हिस्सा सिर्फ खाने पर खर्च करते हैं, जैसे जनूबी एशिया और अफ्रीका के कई ममालिक। यहां एक और अहम बात है जिसे अक्सर नजरअंदाज किया जाता है कि अमीर ममालिक में अगर खुराक महंगी होती है तो लोग अपनी तरजीहात बदल लेते हैं, मगर गरीब ममालिक में ऐसा नहीं होता। वहां लोग पहले ही अपनी आमदनी का बड़ा हिस्सा खाने पर खर्च कर रहे होते हैं, इसलिए जब कीमत बढ़ती है तो वो खुराक की क्वालिटी कम कर देते हैं। फल, सब्जियां और प्रोटीन कम हो जाते हैं, सस्ती चीजों पर इन्हसार बढ़ता है। उसका असर फौरी नहीं, आहिस्ता आहिस्ता सेहत पर पड़ता है, खासतौर पर बच्चों पर। अब सवाल यह कि क्या सूरत हाल वाकई इतनी संगीन है? यहां पर माहिरीन की राय थोड़ी तकसीम है। कुछ कहते हैं खतरा बहुत बड़ा है अगर ये बहरान लंबा चला, जबकि कुछ का कहना है दुनिया इस बार बेहतर पोजीशन में। उसकी वजह यह कि इस वक्त आलमी सतह पे अनाज की पैदावार रिकॉर्ड सतह पे है, स्टॉक भी काफी है, यानी अगर सप्लाई चेन मुकम्मल तौर पे ना टूटे तो दुनिया इस दबाव को कुछ हद तक बर्दाश्त कर सकती है। लेकिन यहां असल शर्त यही है कि सप्लाई चेन चलती रहे। अगर हरमुज़ में रुकावट लंबी हुई या वहां पर टैक्स लगा तो फिर मसला पैदावार का नहीं रहेगा, तरसील का भी होना है और महंगी का भी। जब तरसील रुकेगी तो मार्केट में गैर यकीनी सूरत हाल बढ़ेगी, जिससे कीमतें तेजी से ऊपर जाएंगी। या तरसील हुई, टैक्स लगा तो वैसे ही कीमतें ऊपर जानी है। यही वजह है कि इस वक्त दुनिया की नजरें सिर्फ जंगी महाज पे नहीं बल्कि हरमुज़ पे है। किसी को यह नहीं फिक्र कि ईरान अपने अफजूदा यूरेनियम को कहां मुंतकिल करेगा, किसी को यह नहीं फिक्र कि ईरान कितने मिसाइल बनाएगा, किसी को यह नहीं फिक्र कि अमेरिका की कितनी तबाही हुई है। फिक्र है तो आबनाए हरमुज़ के मुस्तकबिल की, जो इस जंग से पहले कहीं भी नहीं थी, जो जंग के मकासद के अंदर शामिल नहीं थी। अब अगर यह रास्ता खुला रहता है तो कशीदगी के बावजूद निजाम चलता रहेगा, मगर अगर यहां मुस्तकिल रुकावट रही तो उसका असर तेल से लेकर खाने तक हर चीज पे पड़ेगा। एक और पहलू भी समझना जरूरी है और वह है मार्केट का रद्द-ए-अमल। मार्केट हमेशा मुस्तकबिल को देख के रद्द-ए-अमल देती हैं, हाल को नहीं। अगर उन्हें लगता है कि मसला लंबा चलेगा तो कीमतें पहले ही बढ़ना शुरू हो जाती हैं, चाहे असल कमी अभी ना आई हो। इसीलिए आप देखते हैं कि फ्यूचर मार्केट्स में कीमतों का अंदाजा पहले ही लगाया जाता है, जिसकी एक बारीक सी सादा वारदात बता दूं कि अगर आलमी मंडी में तेल बढ़े
कीमत उसकी बढ़े तो पाकिस्तान में उस रेट पे खरीदा भी नहीं होता, बढ़ जाता है। इस बार एक फर्क भी देखने में आया कि माजी में जब खुराक का बड़ा बहरान आया था तो कई ममालिक ने अपने बरामदात रोक दी थी, जिससे सूरत हाल मजीद खराब हुई थी। अभी तक ऐसा नहीं हुआ, यही एक पॉजिटिव साइन है। अगर ममालिक खुले बाजार को बरकरार रखते हैं तो दबाव कम रहेगा। अब अगर इस पूरी तस्वीर को एक सादा जुमले में समझना हो तो यूं समझे कि दुनिया के पास खुराक मौजूद है, सवाल यह कि वो खुराक किस कीमत पर और कितनी आसानी से लोगों तक पहुंचेगी। इसका जवाब जो है वो इस बात से जुड़ा है कि हरमुज में कशीदगी कितनी देर रहती है। इस पूरी तस्वीर की एक और परत अगर खोलें तो वो है खामोश तब्दीली जो खेत के अंदर हो रही है, मगर उसका असर चंद महीनों बाद पूरी दुनिया की मंडियों में नजर आना है। ये वो मरहला है जहां जंग बराह रास्त खुराक को कम नहीं करती बल्कि उसके पीछे खड़े निजाम को महंगा और कमजोर बना देती है। पिछले चंद दिनों में बैनुल अक़वामी सतह पर जो नई रिपोर्ट्स और तज्जिए सामने आए हैं उनका फोकस सिर्फ कीमतों पर नहीं है बल्कि पैदावारी रवैये पे है। यानी किसान अब क्या फैसले ले रहा है। माहिरीन कह रहे हैं कि जब खाद, ईंधन और ट्रांसपोर्ट महंगी होती है तो किसान के पास तीन रास्ते होते हैं, या तो वो लागत बर्दाश्त करे, या कम इनपुट इस्तेमाल करे, या कुछ जमीन ही खाली छोड़ दे। और तीनों रास्तों का अंजाम एक ही तरफ जाता है कि पैदावार में कमी। यहां एक अहम नुक्ता सामने आता है जिस पर काफी तवज्जो दी जा रही है। कुछ ज़राई माहिरीन के मुताबिक इस साल बहार की बुवाई के दौरान अगर किसानों ने खाद कम इस्तेमाल की तो फसल का साइज वही रह सकता है मगर उसकी क्वालिटी और पैदावार फी एकड़ कम हो जाएगी। यानी बज़ाहिर खेत वैसा नजर आएगा मगर उससे निकलने वाली पैदावार कम होगी। इसको ड्रॉप एंड यील्ड कहा जाता है और यही वो खामोश खतरा है जिसे अभी आम आदमी महसूस नहीं कर रहा। इसके साथ मजीद ये कि यूरोप और शिमाली अमेरिका के ज़राई इदारे इस बात पर भी नजर रखे हुए हैं कि क्या किसान अपनी फसलों का इंतखाब बदल रहे हैं। कुछ इब्तदाई इशारे मिल रहे हैं कि जहां खाद ज्यादा दरकार होती है वहां किसान निस्बतन कम लागत वाली फसलों की तरफ जा सकते हैं। अगर यह रुझान बढ़ा तो आलमी सतह पर कुछ मखसूस अजनास की सप्लाई मुतासिर होगी, चाहे मजमूई पैदावार ज्यादा ही क्यों ना रहे। एक और पहलू जो अब सामने आ रहा है वो है शिपिंग का सिलेक्टिव फ्लो, यानी जहाज मुकम्मल तौर पर बंद नहीं मगर तरजीही बुनियादों पर चल रहे हैं। जरूरी कार्गो को महदूद इजाजत मिल रही है जबकि कम तरजीही सामान ताखीर का शिकार है। इसका मतलब यह कि खाद और ज़राई केमिकल्स की सप्लाई हर मुल्क तक यकसा रफ्तार से नहीं पहुंच रही। कुछ ममालिक को वक्त मिल रही है, कुछ को देर से, कुछ को महंगी। यही अदम तवाजुन बाद में कीमतों में फर्क की शक्ल में आएगा। बैनुल अक़वामी मालियाती इदारों के अंदर भी इस वक्त एक और बहस है और वो है सेकेंड री इन्फ्लेशन वेव की। यानी पहली लहर तेल की कीमतों से आती है, दूसरी लहर खुराक से आती है और यह ज्यादा देर पा होती है। कुछ माहिरीन खबरदार कर रहे हैं कि अगर हरमुज की सूरत हाल बरकरार रही तो यह दूसरी लहर साल के वस्त तक नुमाया होगी, खासतौर पर उन ममालिक में जहां करेंसी पहले ही दबाव में है। इसी दौरान इंश्योरेंस और फाइनेंसिंग का एक अलग बहरान भी जन्म लेगा। जहाजों के लिए वार रिस्क इंश्योरेंस की कीमतें बढ़ जाएंगी। कुछ बैंक ऐसे रूट्स के लिए फाइनेंसिंग में हिचकिचाहट दिखा रहे हैं। इसका नतीजा यह निकल रहा है कि तजारत सिर्फ महंगी नहीं हो रही बल्कि सुस्त भी हो रही है। और जब रफ्तार कम होती है तो मार्केट में गैर यकीनी बढ़ती है। एक और कम जेर बहस आने वाला पहलू जखीरा अंदोजी का है। कुछ ममालिक और बड़ी कंपनी एहतियातन ज्यादा खरीदारी शुरू कर देती हैं ताकि मुस्तकबिल के खतरे से बचें। उससे वक्ती तौर पे मार्केट में तलब बढ़ती है, कीमतें ऊपर जाती हैं चाहे हकीकी कमी अभी ना भी हो। यही अमल माजी के बहरानों में भी देखा गया और अब भी इसके इब्तदाई आसार दिखाई दे रहे हैं। माहिरीन ये कहते हैं कि आलमी निज़ाम मुकम्मल तौर पर टूटने वाला नहीं, क्योंकि ज़राअत एक ही जगह पर मुनहसर नहीं है। दुनिया के मुख्तलिफ खित्तों में पैदावार होती है। अगर एक जगह दबाव आता है तो दूसरी जगह उसकी कुछ हद तक तलाफी हो सकती है। मसला ये है कि यह तवाज़ुन वक्त लेता है और इस दौरान कीमतों का दबाव बरकरार रहता है। अगर इस सब को एक साथ जोड़ा जाए तो तस्वीर कुछ यूं बनती है कि अभी असर नरम है मगर बुनियादें हिल रही हैं। खाद महंगी हो रही है, सप्लाई सुस्त है, किसान मोहताज फैसले ले रहा है, मार्केट गैर यकीनी का शिकार है। ये सब अवामिल मिलकर एक ऐसा दबाव बनाएंगे जो फौरी धमाके की शक्ल में नहीं बल्कि आहिस्ता आहिस्ता कीमतों के ऊपर आएगा। और यही वो मरहला है जहां सबसे बड़ा खतरा छुपा है, क्योंकि जब असर आहिस्ता आता है तो उसकी शिद्दत को देर से समझा जाता है। जब तक कीमतें वाज़े तौर पे बढ़ती हैं तब तक कई फैसले हो चुके होते हैं, कई फसलें बोई जा चुकी होती हैं, कई रास्ते बंद हो चुके होते हैं। इसलिए आलमी सतह पे असल सवाल ये नहीं कि कीमतें बढ़ेंगी या नहीं, बल्कि यह कि कितनी देर में, कितनी शिद्दत से और कौन से ममालिक इसका सबसे ज्यादा बोझ उठाएंगे। तो हम उम्मीद करते हैं कि यह मंजरनामा छटे, कुछ राहत आए, बेहतरी का सामान हो और यूं जो इस वक्त गैर यकीनी छाई है वो खत्म हो जाए। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह निगहबान।